15 नवंबर को दी गार्डियन में एक खबर छपती है जिसमें कहा जाता है कि इमरान खान ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से और मिलिट्री के ज़राए से ये रब्ता किया है कई बार कि आप मेरे साथ कोई डील करें, मुझसे कोई बात करें। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये वाज़ह तौर पर कह दिया गया है कि आपके लिए ना कोई डील है और ना ही कोई डील है। ये खबर दी गार्डियन में छपती है और चूँकि हमारी रियासत का या हमारी जो मौजूदा हुकूमत है या उसके अलाइज़ जो हैं उनके सोशल मीडिया इतने तगड़े तो हैं नहीं कि वो इस चीज़ के ऊपर एक बयानिया जो कि सच का बयानिया था उसको वायरल कर पाते और पीटीआई के बयानिए को जो है वो टक्कर दे पाते। वो जो कहते हैं कि हम डट के खड़ा है कप्तान और झुकेगा नहीं कप्तान और हम लेके रहेंगे आज़ादी। और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो बातें की जाती हैं, आसिम मुनीर साहब के बारे में जो बातें की जाती हैं, मौजूदा हुकूमत के बारे में जो बातें की जाती हैं, इस हवाले से ये एक इंटरनेशनल ख़बर थी। हालांकि तहरीक इंसाफ का तो ये वतीरा है कि वो अपने ख़ुद एक अननाउन से ट्विटर के अकाउंट्स ख़रीदते हैं और उसको मिसाल के तौर पे कोई इंटरनेशनल सर्वे का नाम दे के उधर छापते हैं और फिर उसके ऊपर पूरा प्रोपोगंडा हो जाता है जिसका ताल्लुक़ किसी भी इदारे से इंटरनेशनल नहीं होता। लेकिन फिर भी उनका बयानिया मजबूत जाता है चूँकि उनके पास उनके आप पेड कह लें या जज्बाती कह लें, वट एवर कुछ भी कह लें, मैं हो सकता है कि बड़े सीरियस लोग भी हों इमरान खान के नज़रिए को लेके चले वाले, बहरहाल वो उसको वायरल करते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत के पास ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आती है दी गार्डियन की तरफ से जो कि एक ऑथेंटिक दुनिया का इदारा है और वो एक खबर छापता है लेकिन उसके ऊपर कोई वावेला नहीं मचता है। खैर, हमने अपने तौर पे कुछ शुरू की तहकीकात करनी कि भाई आया इस ख़बर में कितनी सदाकत है और किस तरीके से ये मामला चलते रहे और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो बड़ी हैरान कुन किस्म की चीज़ें सामने सुनने में आई और जो हमारे ज़राए ने हमें बताई मुबैना तौर पे। ऑफ कोर्स वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे ज़राए जो है वो हमें कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दे के ये कोई बातें बताएंगे, ना ही किसी और सहाफ़ी को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बताया जाता है, सिर्फ ज़राए से ही बातें होती हैं। लेकिन अगर आप हमारी गुफ्तगू देखें तो जितनी बातें हमने की हैं वो कहीं ना कहीं हद तक, मैं अगर अपना एनालिसिस करूं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, क्योंकि ना तो मैं कोई इस तरह का हवाई बातें करके फेम लेने वाला बंदा हूँ या कोई और ऐसी चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि 65 to 70% तो मेरी बातें जो मेरे ज़राए ने मुझे बताई हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं और मेरे इर्द गिर्द वाले लोग, ख़ास तौर पे जो मेरे पीटीआई सपोर्टर किस्म के सहाफ़ी दोस्त हैं, वो भी इस चीज़ को मानते हैं। एनीवेज, जो खबर हमें मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था तहरीक इंसाफ की तरफ से। और आप हैरान होंगे कि इसके अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की डील के लिए रब्ता किया, एक और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले भी दो लोग शामिल थे। तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की जाती रही तकरीबन 4 से 5 माह कि अली अमीन गंडापुर, चूँकि वो एक सीट के ऊपर मौजूद हैं, वो वज़ीर आला हैं, तो उनकी बात सुनी जा सकती है। तो उनके थ्रू कोशिश की जाती रही, चाहे वो पेशावर के कोर कमांडर हों या दीगर जगहों पर भी उनसे रवाबित किए गए और बाकी चीज़ें की गई और काफ़ी हद तक मामलात को सेटल्ड भी कर लिया गया था। मगर उस वक़्त हुआ ये कि तहरीक इंसाफ की अपनी केपी गवर्नमेंट के अंदर से जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने और अली अमीन गंडापुर को लेके जो है वो बहुत दबाव जो है वो बनाया गया वहाँ पर। तो अली अमीन गंडापुर ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि यार आप जो है वो जो डील्स कर रहे हैं, आप आके हमसे जो तरले करते हैं, हम आपकी बात को मानने की तरफ जाते हैं, आप बाहर जाके इस तरह की बकवास कर देते हैं। तो वो एक सिचुएशन जो है वो गंदी होगी क्योंकि गंडापुर साहब जो है वो दोनों तरफ गुड बुक में रहना चाहते थे, इमरान खान की भी और इस्टेब्लिशमेंट की भी। और इमरान खान साहब की ही जो है वो कहने पे ही वो एक डील कर रहे थे, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी इंटरनल इनकी पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से। तो लिहाजा वो वाला दरवाज़ा जब बंद हुआ, बहरहाल वो बंद नहीं हुआ लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी एक खदशात आ गए, जिसकी बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मामला थे उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पे आके हमारे पाँव पकड़ते हैं, बाहर जाके आप बकवास करते हैं, तो लिहाजा हमें आपकी बात पे यकीन नहीं है, हम आपको कोई कमिटमेंट दें, आप फिर बाहर जाके जो है वो बकवास शुरू कर देंगे और इंतशार फैलाएंगे। तो लिहाजा अभी फ़िलहाल हम आपको सीरियसली लेंगे। फिर रब्ता किया गया जनाब असद कैसर साहब, ये 4 लोग थे, असद कैसर, शिबली फराज और आरिफ अलवी और एक इनके रऊफ़ हसन साहब। इन 4 ने रब्ता किया। रऊफ़ हसन साहब का ग्रुप अलहदा है जिसके थ्रू उन्होंने रब्ता किया। उन्होंने एक मिडल मैन के थ्रू रब्ता करने की कोशिश की जो कि एक आप कह सकते हैं हुकूमती शख्स है, या मतलब हुकूमती आप ना भी कहें तो हुकूमती सपोर्टेड एक शख्स है, सिविलियन है। उसके थ्रू उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट से और उनका रब्ता हुआ भी माजरत से। बाकी जो 3 लोग थे, शिबली फराज,
जो आपके असद कैसर और जो आपके हैं असद कैसर, शिबली फराज वगैरह और आरिफ अलवी साहब, इन लोगों ने रब्ता किया डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से। और इन्होंने शुरू में तो यही पहले तो अपने आप को गुड बुक्स में लाने के लिए इन्होंने उनको कहा कि हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किसी तरह जो है वो डायरेक्ट बात करवा दें। तो इन्होंने जिससे रब्ता किया हुआ था वो इस्टेब्लिशमेंट का ही शख्स था, तो उसने कहा कि मैं आपका पैगाम ज़रूर पहुंचा देता हूं, वो उनकी मर्ज़ी है वो मिले या ना मिले। उन्होंने पैगाम पहुंचाया और बड़ी उनकी तारीफ़ की कि भाई वो लोग तो बड़ा बड़ा एक सॉफ्ट तरीके से बात करना चाह रहे हैं और बैठ के बात करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये मामला हल हों। तो आसिम मुनीर साहब ने तो डायरेक्ट किक ऑफ किया, उन्होंने कहा जी किसी सूरत भी मैं बात नहीं करूंगा इनसे, और जो है वो आपने जो बात करनी है आप करें, लेकिन मेरी तरफ से कोई ढील नहीं है। तो उसके बाद भी ये लोग जो है इन्होंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है, जो बातें हमने जो ऑफर्स या जो हमने अपनी बातें जो है वो कहनी थी आर्मी चीफ से, वो हम आपसे कह देते हैं, तो हमारे पैगाम ज़रूर आप तक आप पहुंचा दें। तो ये जो तीनों लोग थे, आरिफ अलवी साहब और शिबली फराज साहब और असद कैसर साहब, इन्होंने फिर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड शक्ल के अंदर लिख के दिया और वॉइस नोट्स तक भेजे उस शख्स को कि आप जो है ये प्लीज़ आर्मी चीफ को हमारी रिक्वेस्ट कीजिए, ये हमारी बातें हैं, तो हम जो है वो आइंदा जो है वो इस तरह के मामला नहीं करेंगे। अलबत्ता हमारी कोई पॉलिटिकल मामला भी हैं, हमने अपनी आवाम को भी जो है वो सेटिस्फाई रखना है, तो हम हुकूमत को दबाव का निशाना बनाएंगे, हुकूमत को ज़रूर गंदा करेंगे, चाहे वो अमरीकी लॉबिंग फर्म्स हों या कहीं पर भी हो, वहाँ पर हम हर चीज़ जो है वो हुकूमत के खिलाफ करवाएंगे। हम इस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो है वो बैकफुट पे ही चले जाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई लड़ाई हो, तो आप प्लीज़ हमें जो है वो सपोर्ट करें। तो और इस सारे मामले में इन लोगों ने कहा कि आपकी मेहरबानी होगी कि हाथ जो है वो होला रखें, और हम लोग एहतजाज करना चाहते हैं, जलसे करना चाहते हैं, उस हवाले से हुकूमत को प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे ऊपर जो है वो कोई ऐसा मामला ना करे, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट बिल्कुल सामने आके आपसे डीलिंग की बात करेंगे तो हमारे वर्कर सपोर्टर जो है वो नाराज़ होंगे। तो इनकी वो जो पैगाम वॉइस नोट्स और रिटर्न की चीज़ें थी, रिटर्न लिखी हुई चीज़ें थी, वो पहुंचाई गई, और वहाँ से फिर एक दफ़ा जो है वो इनको ठुड्डा पड़ा। और इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब ने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि किसी भी सूरत में आप लोग ये पहले आप हमें कंफर्मेशन दें कि जो 9 मई के मुल्ज़िमान, उसके अंदर चाहे आपकी फ्रंट ईयर की लीडरशिप आती है, सेकंड ईयर की आती है या लास्ट की आती है, वट एवर कोई वर्कर आता है, वो नहीं छूटेगा, और क्लियर उससे जो है वो आप ये कहें कि हाँ भाई उसके अंदर जो जो शामिल होगा और जो जो साबित होगा या जो जो सामने आएगा हम उससे ऐलान बरात करेंगे, उसको आप जुडिशल तरीके से या आपने जिस तरह भी देखना है वो कानून के मुताबिक देखें। आप ये ऐलान करें तो मैं आपके ऊपर जो है वो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ कि भाई आगे आपने किस तरह से चलना है। और बाकी आप मेरे बारे में ये भी कहा गया कि बाकी आप हमारा नाम लेके जो बकवास याद करते हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही किसी किस्म की कोई जो है वो सूरत हाल पैदा होती है। अगर आपको ये लगता है कि आप मेरा नाम लेके, आसिम मुनीर साहब का नाम लेके, या मतलब इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके आप जो है वो बातें करेंगे तो उससे बड़ा कोई हमारे ऊपर दबाव आता है, प्रेशर आता है, हमें घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैं घंटे का लफ्ज़ अपने तौर पे इस्तेमाल करूँ, उन्होंने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो 9 मई के मामलात हैं वो कोई लोकल मामलात नहीं है, वो एक इंटरनेशनल मामलात बन चुके हैं। आपने हसास जगहों के ऊपर हमले किए, आप कहते हैं कि आपका उससे ताल्लुक़ नहीं है, आप क्लियरिटी के साथ जो है वो कह दें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर उसके बाद आप किसी भी किस्म के वो जो सो कॉल्ड जिनको आप रिहाई दिलवाते हैं या जिनको भी मिलती है, जैसे भी मिलती है, उनको आप फौरी केपी हाउस शिफ्ट करते हैं और केपी हाउस जाके वहाँ पर वो रहने लग जाती हैं या लग जाते हैं, उनका फिर आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। फिर आप उनको अपनी केपी गवर्नमेंट की हिसार के अंदर नहीं लेके आएंगे। फिर भाईजान वो जो भी होगा, वो चाहे वो मिलिट्री ट्रायल हो, चाहे वो आईनी बेंचेस देखें या कोई भी देखे, या हुकूमत उसको पकड़े, उसके पीछे आप नहीं जाएंगे। ये बातें की गई। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब के पास ले जाया गया ये मामला। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि अगर ये मामला होगा तो इसमें तो फिर मेरी सारी मेन लीडरशिप भी पकड़ी जाएगी और मेरे ऊपर भी नाम आएगा, क्योंकि 9 मई के मुकदमा तो मेरे ऊपर भी हैं। तो लिहाजा कम से कम आप ऐसा करें, खान साहब ने स्टेटमेंट दी, इनके थ्रू राब्ता जो है वो पहुंचाया वहाँ पर, कि आप ऐसा करें कि ठीक है 9 मई के मुल्ज़िमान के अंदर जो जो हमारी सेकंड टियर की लीडरशिप है ना, जो वहाँ पे गई थी और जो कारकुनान है, उनके हवाले से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके नाम लेना भी छोड़ दूँगा, लेकिन मेरे ऊपर ये वाला मुकदमा जो 9 मई का है ना, मुझे किसी तरह से एक्सक्लूड कर दें। मतलब ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आता है ना कि मेरे कहने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है, मुझे आप फारिग करें और हमारे 1-2 जो मेन की मेंबर्स हैं उनको आप फारिग करें, बाकी मेंबरान को आप पकड़ लें।
ठीक है, बाकियों का आपने जो करना होगा आप करें, ट्रायल करें, उनको 10 साल की सजा दें, 14 साल की सजा दें, मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएं, बाहर में जाएं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। 3-4 सुनने में आया हमें, जो पता लगा कि 3-4 लोग थे जो है वो मतलब ये कि उनको आप छोड़ दें और एक मेरा नाम जो है वो 9 मई के मामला से एक्सक्लूड कर दें। तो जब ये वाला पैगाम वहाँ पहुँचाया गया तो फिर एक बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज सामने आया कि भाई ये एक ही पॉइंट है, हम पहले दिन से कह रहे हैं और अब तक कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे, ये ऑफर आपके लिए लामहदूद है। अदरवाइज ये करके वो करके इस तरह की कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, ना कोई डील होगी आपसे, ना आपको कोई डील दी जाएगी। उसमें अगर खान साहब आपका भी नाम है तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। 9 मई के मुकदमात में और उसकी सारी प्लानिंग के अंदर आपके हवाले से चीज़ें सामने आई हैं तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ नहीं आप कह सकते हैं कि 4 बंदे छोड़ के बाकी पकड़ लें, जो जो शामिल है वो सब पकड़े जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा इस खबर के बाद, अच्छा अब ये खबर बाहर कैसे निकली, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो खबर निकलने के हवाले से तो खैर जो भी मिलिट्री ज़राए ने भी द गार्डियन को बताया, लेकिन वो बताया क्यों, हुआ ये कि अब आपको मैं बताता हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक और शोबे के 2 लोग शामिल थे, वो सहाफ़ी थे। अच्छा, इन तीनों का असद कैसर, आरिफ अलवी और शिबली फराद का जो रब्ता करवाया था वो जो इस्टेब्लिशमेंट के एक शख्स के साथ, जो कि डायरेक्ट पैगाम रसानी के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि वो आर्मी चीफ तक लेके जाते थे, उनसे रब्ता 2 जर्नलिस्ट ने करवाया था। अच्छा, वो 2 डिफरेंट टीवी चैनल्स के दो बड़े सीनियर किस्म के सहाफ़ी हैं। उनमें से एक तो आपको बड़ा आजकल बोलते नज़र आते हैं पीटीआई के हक़ में भी, लेकिन उनका माजी इसी तरह का है कि वो डीलिंग करवाते रहते हैं और उनका काम भी यही है कि वो कभी किसी आर्मी चीफ जो साहब का है वो उनको बुला लेते हैं, उनको बातें करते हैं, मौके पे वो कभी मुंह नहीं खोलते हैं, फिर 4-5 साल बाद वो एक लंबी तान के किसी ना किसी लिटरेरी फेस्टिवल में या किसी ना किसी तकरीब में बता देते हैं, हाँ मुझे भी जनरल बाजवा ने एक दफ़ा बुलाया था और फिर उसने मुझे उस रात को ये कहा था। भाई इतने तुम बड़े जर्नलिस्ट हो या इतने तुम्हारे अंदर जो पानी है तो फिर मौके पे बोला करो, भाई तुम्हें रात को बुलाया, सुबह के बोलो कि भाई जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहा है फलां बंदा। लेकिन नहीं, वो 4-5 साल बाद बोल के इंकशाफ के नाम के ऊपर लाइमलाइट लेने वाला एक सहाफ़ी तो वो था और एक और सहाफ़ी थे, ठीक है। उनके बारे में जो हमें बताया जा रहा है, मुझे अभी तक वैसे उसके ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नाम भी नहीं लूँगा उनका। बहरहाल नाम तो मैंने इनका भी नहीं लिया, लेकिन मुझे पता है लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा था। तो ये 2 सहाफ़ियों ने रब्ता करवाया था इन 3 लोगों का उस मिलिट्री के शख्स के साथ और उन्होंने जो है वो, तो लिहाजा आर्मी चीफ की तरफ से जो है वो सीधा किक ऑफ किया गया इनको कि बाबा जी कोई सवाल नहीं पैदा होता कि मुझे छोड़ दो और इन मेरे 3-4 चेलों को छोड़ के बाकियों को पकड़ लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंदर बैठे हो, अंदर बैठे रहो, जुडिशरी तुम्हें जब निकालेगी तब देखेंगे, ठीक है, अपने फेसिस करो मुकदमात को, अदरवाइज क्लियर। अच्छा, ये भी ऑप्शन, ये तो खैर शुरू से ही आर्मी ने दिया हुआ है कि क्लियर आगे माफ़ी मांग लो कि यार हमसे जो हुआ गलत हुआ, हमें नहीं करना चाहिए था। तो ये वाला ऑप्शन तो है बहुत पहले का है। तो ये चीज़ें जो है ये हुई हैं और इस तरीके से जो है वो द गार्डियन की जो ये खबर है ये बाहर आई है और जो सामने सामने नज़र आया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा फिर किक ऑफ किया है, इनको किक आउट किया है एक दफ़ा से कि कोई डील नहीं है और भाड़ में जाओ। तो अब 24 नवंबर की ये जो कॉल है इसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की जाएगी और अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ ये किया गया है। हमें ये बताया गया है कि कुछ मेन लीडरशिप के रवाबित अभी तक हैं और उन्होंने ये गारंटी दी है कि हम 24 नवंबर को आएंगे, 1-2 दिन में अल्टीमेटम नाम की कोई चीज़ दे के या फलां फलूं करके अवाम को वापस भेज देंगे ताकि हमारी अवाम भी खुश रहे और उसके बाद फिर हम एक नई चीज़ जो है वो सामने ले आएंगे कि हमने फाइनल कॉल दी थी, फिर हमने अल्टीमेटम दे दिया है और अब ये हो जाएगा और अब वो हो जाएगा या वट एवर जो भी होगा। तो लिहाजा इसको भी इतना सीरियस ना लिया जाए, इस बार भी कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं की जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है उन लोगों की तरफ से कि हमारी पार्टी के अंदर 2-4 इंतशारी लोग हैं वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, देखते हैं।